लाइव जंग सच्चाई की। कोई भी प्राणी राम से अलग नहीं। जन्मजय शरण महाराज। तब यह संसार ही प्रभु राम का रचा है, वहीं पाल रहे हैं तो उनसे अलग कौन हो सकता है। राम के लिए सब अपने हैं, हर जाति धर्म से उनका जुड़ाव है। राम का भजन कबीर और रहीम ने भी रचा है। ऐसे में मंदिर निर्माण और रामकाज के दृष्टिकोण से ना तो कोई पक्ष की पार्टी है और ना ही विपक्ष की। राजनीतिक लाभ के लिए भले ही कुछ लोग ऐसी बातें करें, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन इस धरती पर जो भी है वह सब राम का है। वायु, जल, अन्न, नदी, समुद्र, वृक्ष का उपयोग करने वाले किसी भी प्राणी को राम से अलग नहीं माना जा सकता। यह बात अयोध्या रसिक पीठ के पीठाधीश्वर जन्मजय शरण महाराज ने कही। बुधवार को वह दोपहर में माहुली में वह प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के प्रतिनिधि दिनेश शर्मा के कैंप कार्यालय पर लोगों से भेंट करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। पीठाधीश्वर ने कहा कि वैष्णव और शैव अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के सारे किंतु परंतु दूर हो गए हैं। प्रभु इच्छा से अयोध्या में भव्य और नव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा और इसके माध्यम से भारत की गरिमा और बढ़ेगी। वह करुणा सिंधु महाराज की चरण पादुका को लेकर पूरे देश में सनातन धर्म का संदेश दे रहे हैं। यहाँ पहुंचने पर दिनेश शर्मा, उनकी पत्नी सभासद सुमन शर्मा ने उनका स्वागत किया। धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे, अनिरुद्ध रामानुजदास ने पीठाधीश्वर को अपने द्वारा रचित माँ वाराही महात्म्य पुस्तक भेंट की। इस मौके पर समाज सेवी संतोष दुबे, दिनेश सिंह डगैता, राकेश सिंह, मुन्ना सिंह, डॉक्टर प्रभात शर्मा, स्वाति टीकमाचार्य परिवार के गिरिजेश तिवारी, रत्नेश द्विवेदी, पंकज आदि ने महाराज का स्वागत किया। भगवान राम की इस मंदिर निर्माण को लेकर किया। अब कहने वाली बात नहीं, अब करके दिखाने वाली बात है। कहने वाला समय बहुत दिन तक चला। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आ गया, इसके बाद अब कोई आशंका, अब किसी प्रकार से कोई अवरोध अब शेष नहीं रह गया। अब तो संपूर्ण अधिग्रहित भूभाग जो है उसमें भव्य नव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अब वो कहने सुनने वाली बात नहीं है। जो नहीं आए हैं उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, श्री अवध आकर के दर्शन करें, श्री रामलला जी का दर्शन करें और जीवन को कृतार्थ करें, कृतकृत करें। जो बहुत दिन तक हम लोगों के जन्म के शायद पहले से लंबित था मामला, न्यायालय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अब सारा अंधकार समाप्त हो गया है। और हम जहाँ हैं दिनेश जी, दिनेश का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य के प्रकाश के सामने सारे प्रकाश अपने आप दैदीप्यमान हो जाते हैं और सारी विधाएं प्रशस्त हो जाती हैं और सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो अब ये अंधकार कुछ रह नहीं गया। इस समग्र अंधकारों से दूर होकर के श्री राम जी सूर्य कुल के भूषण थे, उन्हीं के अनुरूप नव्य भव्य मंदिर का निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। और एक दिन में नहीं, इतना समय तक विवाद चला, कुछ समय और लगेगा। आपके सामने मंदिर की नव्यता, भव्यता, दिव्यता सामने निखार में आएगी और सब लोग दर्शन करके कृतकृत होंगे। अब ये सिद्ध हो गया कि हम लोगों के जीवन काल में ही नव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और पूरा विश्व अवलोकित होगा और दर्शन लाभ से लाभान्वित होगा और अपने जीवन को कृतार्थ करेगा। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मजय शरण श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से और पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में इसका जो संदेश जा रहा है वो बहुत ही सुंदर जा रहा है। बार बार मैं ये कहूंगा कि अब इसके कहीं से कोई अगर मगर लेकिन वाली कोई बात, कोई संज्ञा नहीं जुड़ी हुई है।
सारा पटाक्षेप हो गया है। जय श्री राम। आप एनआरआई संघ के आपने अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो मंदिर बन रहा है देश विदेश में, इससे क्या मतलब किस तरीके से भारत को जो है आर्थिक रूप में एनआरआई जितने भी हैं वो सब राम जी से अलग कोई भी नहीं है। उदयाचल से अस्ताचल तक सभी श्री राम जी के हैं और पूरा विश्व राममय हो जाएगा और राम राज्य स्थापित होगी। राम राज्य की परिकल्पना में ही गोस्वामी जी ने एक एक लाइन में सारी बातें संपादित कर दी हैं। सबनर करई परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जो भटके हुए हैं, जो बिछुड़े हुए हैं, जो दलित हैं, जो अपने आप को दलित मानते हैं, वो लोग भी श्री राम जी का ही हैं। और जो बिछड़े हुए, पिछड़े हुए, जो किसी प्रकार से अपने आप को कहीं से कटौती मान रहे हैं, वो लोग भी राम जी से अलग नहीं है। इसलिए राम जी भले 2 दिन बाद उनकी समझ में आवे, 2 दिन बाद वो लोग जुड़े, लेकिन सब राम जी के हैं, सब मानिए ही राम के नाते, और सब राम जी सबके हैं और सब राम जी के हैं। इसलिए पूरा विश्व राम राज्य की परिकल्पना में आशान्वित है और सभी जुड़ने के लिए तैयार है। हम लोग अपने तन मन धन से जो प्रयास करेंगे उसमें पूरा विश्व एक सूत्र में माला की भांति पिरो दिया जाएगा और अब कोई भी अंधकार रहेगा नहीं। जय श्री राम। एक महाराज जी प्रश्न और है, राम मंदिर निर्माण की कल्पना संकल्पना पूरी होने जा रही है, लेकिन अब लोगों की ये मांग है कि अब काशी और मथुरा अगला नंबर। अब पहले गिनती 1 से शुरू होती है, 1 का पटाक्षेप हो गया है। आगे की आप क्या चाहते हैं? आगे भी सब मार्ग प्रशस्त होगा, सभी समस्याओं का समाधान होगा क्रमशः। जय श्री राम। और दूसरे महाराज जी, निराश्रित बच्चों के लिए शायद आप कुछ जी उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। निराश्रित बच्चों के लिए उसकी कल एक सभा है और बड़ी लेवल में सभा है, उससे आप लोग भी अलग नहीं हैं। तो निराश्रित बच्चों की जो अनाथालय है, जो वृद्धाश्रम है, जो अनाथालय है, जो हर प्रकार से शोषित और प्रताड़ित बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सबके प्रवास और उन लोगों के आवास, उन लोगों के भविष्य के विषय में जो हमारी संस्था काम कर रही है, वो केशव प्रकल्प करके है। वो संस्था को मैंने गोद लिया है, जो अभी जल्दी ही प्रकाशन में आया है और आगे आता रहेगा आप लोगों के माध्यम से। उसकी सम्यक व्यवस्था करने के लिए हम संकल्पित हैं और जीवन पर्यंत हम और अपने अनुयायी जितने भी भक्त हैं, आप सब हैं, सब उससे अलग नहीं हैं। सबको मैं चाहूंगा कि उस ओर भी आप लोगों का एक एक कदम बढ़े और एक एक चिंतन उस ओर भी जाए। सभी का जो जन समूह है, जो सौहार्दता है, जो सहयोग है, वो हर प्रकार से तन मन धन से जिसको भगवान जिस लायक बनाए हैं, स्वेच्छा से और अपनी सीमा के अनुरूप सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। ये परमार्थ का कार्य है, समाज का कार्य है। समाज और परमार्थ का कार्य एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, एक व्यक्ति विशेष के सोच से भी संपादित नहीं होता है, लेकिन प्रयास एक व्यक्ति आगे गाइडलाइन देता है, कुआं एक व्यक्ति खोदता है, लाखों करोड़ों लोग पानी पीते हैं। फलदार वृक्ष एक व्यक्ति लगाता है, लाखों लोग फल पान करते हैं। उसी शैली में हम सबको, आप सबको उस संस्था के सदस्य मानते हैं, पदाधिकारी मानते हैं और सब लोगों का तन मन धन का सहयोग होना चाहिए। परमार्थ का कार्य राम काज है और राम काज और मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊं चौहोरा, गोस्वामी जी कहते हैं। तो सब लोग इस संस्था में, इस परिकल्पना में, इस सोच में सब लोग रहें और सबका योगदान होना चाहिए। और सबके योगदान से ही करते तो भगवान हैं, लेकिन सब भक्त जुड़ जाते हैं। तो गोवर्धन पर्वत भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली में उठाया, लेकिन सब अपनी अपनी सीख और लाठी लगा दिए। सबके मन में दोष हुआ, हम लोगों ने भी सहयोग किया, हम लोगों ने भी सहयोग किया गोवर्धन उठाने में, पर्वत उठाने में। उसी श्रृंखला में हम लोग ये महाकार्य है,
जो परमार्थ का है, धर्मार्थ का है, सामाजिक कार्य है, इसमें सबका योगदान होना चाहिए। जय श्री राम। महाराज जी, एक अंतिम सवाल बस हमारा भी हो जाए कि जैसे जो विपक्ष के लोग हैं वो उनका ये कहना है कि राम मंदिर के और राम के नाम पे सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग भी कर रही है, आस्था का राजनीतिकरण कर रही है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सवाल? हमारे लिए कोई विपक्ष के लोग नहीं है, सब पक्ष के लोग हैं। उनकी सोच नेगेटिव और पॉजिटिव समय आने पर बदलता रहता है। सब अपने हैं, सभी पार्टियों में, सभी दल में अपने शिष्य, अपने भक्त हैं। हम किसी को विपक्ष मानते ही नहीं है। राम जी से कोई विपक्ष नहीं हो सकता है। राम जी ने एक सूर्य दिया है, कोई विपक्ष बतलावे कि हम सूर्य का, रोशनी का अवलोकन या सेवन नहीं करते हैं। एक चंद्रमा राम जी ने दे दिया है, चंद्रमा के शीतलता का सेवन कोई ऐसा पक्ष विपक्ष जिनको आप मानते हैं, कोई ऐसा बतलावे कि हम वो सूर्य की तरलता, सूर्य की दाहकता, सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता का सेवन नहीं करते हैं। भगवान श्री राम जी की ही परिकल्पना में एक पृथ्वी दे दिया गया है। पृथ्वी का अवलंब जितने प्राणी लेते हैं सब राम जी के हैं। सूर्य के प्रकाश का सेवन जो लोग करते हैं वो सब श्री राम जी के हैं। चंद्रमा की शीतलता का जो लोग सेवन करते हैं, आश्रय लेते हैं, श्री राम जी से अलग नहीं हो सकते। समुद्र के जल का जो सेवन करते हैं वो प्राणी भी राम जी से अलग नहीं हो सकते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध और ऑक्सीजन लेने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब राम जी से अलग नहीं हो सकते, राम काज से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी भी वर्ण और वर्ग में हो, लेकिन सब राम जी के हैं। जय श्री राम। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।